अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, उसमें 400 से ऊपर लोग मारे गए और सबसे इंपॉर्टेंट एक कमांडर और 14 परमाणु वैज्ञानिक तक मारे गए हैं। लेकिन आपके माइंड में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि आखिर ईरान और इजराइल, जिसकी बॉर्डर सीमा मिलती भी नहीं है, फिर भी ये लोग आपस में क्यों लड़ते रहते हैं? इसका आंसर जानने के लिए आपको इतिहास में जाना होगा। इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत हुई थी 1948 में। 1948 से पहले ये पूरा इजराइल का जो देश था वो अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन यहाँ दो धर्म के लोग विशेषकर रहते थे, यहूदी और शिया मुस्लिम, और दोनों धर्मों में काफी मतभेद होता था। इसलिए आजादी के बाद इन दोनों देशों को दो भागों में बांटने के लिए उन्होंने ये पूरा मुद्दा यूएन को सौंप दिया और यूएन ने इन पूरे एरिया को दो भागों में बांट दिया। पहला इजराइल जो यहूदी धर्म के लोगों के लिए होगा और दूसरा फलस्तीन जो कि मुस्लिम लोगों के लिए होगा। दूसरा रीजन ये भी था कि अरब वाले नहीं चाहते थे कि उनके बीच में एक यहूदी राष्ट्र बने, इसलिए आसपास के जो मुस्लिम कंट्री थी जैसे मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक, नोट करने वाली बात है इसमें ईरान शामिल नहीं था। इन पांचों देशों ने सोचा कि देश नया नया आजाद हुआ है, कमजोर है, इस पे हमला करके इसकी जमीनें जो इसको मिली है वो ले ली जाएगी और फलस्तीन को उसका बराबर का हिस्सा दे दिया जाएगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है। मात्र 5 दिन के अंदर इजराइल ने इन पांचों देशों को अकेले युद्ध में हरा दिया और इतना ही नहीं, उसने अपनी तो देश की रक्षा की, साथ ही साथ फलस्तीन के जो हिस्से मिले थे उसको भी अपने अंडर जीत लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि फलस्तीन कभी भी एक स्वतंत्र देश बन ही नहीं पाया और वहां के जो लोग थे, लगभग 7 लाख जो लोग थे, वो बेघर हो गए। और यहीं पे एंट्री होती है ईरान की। ईरान का कहना होता है कि फलस्तीनियों पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा है और उन्हें वो जमीनें वापस मिलनी चाहिए। सिर्फ वो जमीनें नहीं जो कि उसे बंटवारे नहीं मिली थी, बल्कि इजराइल का पूरा हिस्सा फलस्तीनियों को मिलना चाहिए। तब से इजराइल और ईरान की दुश्मनी बढ़ती ही चली जा रही है और ईरान के नेताओं ने कई बार ये बोला है कि इजराइल को वो नक्शे से मिटा देंगे, इसलिए उन्होंने परमाणु बम वगैरह बनाने की भी योजना शुरू कर दी, जो कि इजराइल कभी नहीं चाहता, क्योंकि वो इसे अपने अस्तित्व पे खतरा मानता और खुद को बचाने के लिए उसने ये हमला ईरान पे किया, ताकि इन फ्यूचर कभी वो परमाणु बम बना ले तो वो उनका अस्तित्व खतरे में ना डाल सके। दूसरी बात यह है कि वो डायरेक्ट भी हमला नहीं भी करते हैं, फलस्तीन के समर्थन में 2-3 आतंकवादी संगठन है जैसे हमास, हिजबुल्लाह, ये सबको ईरान हमेशा सपोर्ट करता आया है, इसलिए इनसे बचने के लिए ईरान ने सेल्फ डिफेंस में ये हमला किया है। बाकी आपको इस मुद्दे पे क्या लगता है कि कौन सा देश सही और कौन सा गलत है, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।